अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो है रैबिट्स की खुराक के बारे में, सर्दियों के बारे में। तो आज की वीडियो जो है इसमें मैंने बताया है कि जो एक खुराक होती है सर्दियों की, जिसमें ख़र्चा भी कम होता है, ठीक है, आपको आसानी से मिल भी जाती है। एक किस्म की देसी खुराक जो कि मैं ख़ुद देता हूँ, ठीक है, जिसमें ख़र्चा नहीं होता ज़्यादा। तो आपने वीडियो को पूरा सुनना है, ठीक है। इंशाल्लाह अच्छी वीडियो है। जो खुराक बताई है उससे ये है कि कोई नुकसान नहीं होगा आपके रैबिट्स को। मैंने रखी हुई हैं, ठीक है, मैं जो खुराक देता हूँ वही आपको बताऊँगा, जिससे ख़र्चा भी आपका कम होगा और आपके रैबिट्स जो हैं वो हेल्थी और एक्टिव रहेंगे। जिस तरह माशाल्लाह आप मेरे रैबिट्स देख रहे हैं, बिल्कुल हेल्थी एंड एक्टिव हैं, सिर्फ मेरी खुराक की वजह से, जो मैं खुराक इनको खिलाता हूँ। और यकीन करें बिल्कुल बिल्कुल ख़र्चे जो है इस खुराक पर कम है। तो कोई 7 से 8 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि आपने रैबिट्स को क्या खुराक देनी है सर्दियों में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो ये चीज़ खा रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सरसब्ज़ घास। पंजाबी में अगर मैं कहूँ तो पंजाबी में हम इसे कहते हैं, जिस तरह जानवरों को दिए जाते हैं ना सारी चीज़ मिक्स करके, हम तो पंजाबी में इसे कुतरा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग आप क्या कहते हैं इसे। तो ये सरसब्ज़ घास होता है, इसे सारा इकट्ठा करके, ठीक है, इसमें भूसा भी डाल दिया जाता है। भूसा आप जानते होंगे, ठीक है, भूसा मिला के सारा घास जो होता है वो मशीन से छोटा छोटा करके, जिसे हम कुतरा कहते हैं पंजाबी में, वो करके ये चीज़ जो है मैं इनको दे रहा हूँ, पहली चीज़। अब देखते हैं कि दूसरी नंबर पे हमारे पास आ जाता है सरसब्ज़ घास। सरसब्ज़ घास का मतलब यही है, जिसे पंजाबी में हम लूसन भी कहते हैं, बरसीम भी कहते हैं, ठीक है। उसमें सरों के पत्ते भी आ जाते हैं हमारे पास। सूखा घास जो है वो भी आप इनको दे सकते हैं, ठीक है। ये घास आपको बाज़ार से मिल जाएगा। आप 50 रुपए का भी ले आए ना, तो आपके पास अगर 14 से 15 रैबिट्स हैं, जिस तरह मेरे पास हैं, ठीक है, अगर आपने छोटा शौक रखा हुआ है तो, और आपके पास 3 से 4 दिन वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो यही कोशिश करें कि सरसब्ज़ घास जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। आप बाज़ार चले जाएं, जो बैठे होते हैं बाज़ार, जिस तरह लोग जानवरों का लेना जाते हैं, आप चले जाएं 50 या 60 रुपए का ले आएँ। 2 दिन 3 दिन आपका बिल्कुल तसल्ली से वो गुजार जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, जिस तरह पत्ते होते हैं दरख्तों के, अब पंजाबी में बताऊं तो हम उसे दरेक कहते हैं, पता नहीं आपकी ज़बान में उसे क्या कहा जाता है। उसके पत्ते ये बहुत शौक से खाते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो चीज़ है ये वाली, ठीक है, इसे हम पंजाबी में कहते हैं धरेक। इसके जो पत्ते होते हैं ये बहुत शौक से खाते हैं। इस तरह शहतूत होता है, उसके पत्ते भी ये बड़ी शौक से खाते हैं। अमरूद के पत्ते हो गए, अमरूद के पत्ते भी ये बड़ी शौक से खाते हैं। ये आप देखें मेरे पास तो एक किस्म की फ्री का ही है, ये बहुत शौक से खाते हैं इसके पत्ते, ठीक है। जो आपके पास अगर पड़ोस में या किसी भी जगह पर ये चीज़ हो तो आप इनके लिए ले आएँ, ये बहुत शौक से खाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, जिस तरह आजकल सर्दियों की हम खुद ज़्यादा बड़े शौक से खाते हैं, गाजर हो गई, मूलियों के पत्ते हो गए, शलजम के पत्ते हो गए। ये आप बाज़ार चले जाएँ, आप बाज़ार जाएंगे तो वो वैसे भी फेंक देते हैं, ठीक है, वो ख़ुद इस्तेमाल नहीं करते। मूलियों के पत्तर जो हैं ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। मैं इनके लिए लेके आता हूँ बाज़ार से मूलियों के पत्ते। इनके लिए एक तो फ़ायदा मंद भी बहुत ज़्यादा है और ये खाते भी बड़ी शौक से हैं। जिस तरह माशाल्लाह मेरे रैबिट्स आप देख लें, ये सारे हेल्दी और एक्टिव हैं, और इनकी खुराक यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इधर उधर की बातें मैं आपको नहीं बता रहा, सिंपल खुराक आपको बता रहा हूँ, जिस पर ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और आपके रैबिट्स हेल्थी भी रहते हैं, ठीक है। अब यकीन करें मैंने जब से रखी हुई है, मेरा एक रैबिट्स भी जो है बीमार नहीं हुआ और कमज़ोर नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हेल्थी एंड एक्टिव है। मूलियों के पत्तर आप बाज़ार से ले आएँ, गाजर ले आएँ, गाजर भी ये बड़ी शौक से खाते हैं। शलजम के पत्ते हो गए, शलजम के पत्ते भी ये बड़ी शौक से खाते हैं। या और कोई सब्ज़ी आप लेके आएँ, जिस तरह पालक हो गई, पालक भी बहुत शौक से खाते हैं सर्दियों में, ठीक है। गर्मियों में भी खाते हैं लेकिन सर्दियों में भी आप इनको दे सकते हैं। इस तरह इस चीज़ के पत्ते, या कोई और सब्ज़ी जिसके पत्ते हों या ऊपर छिलके हों, जिस तरह आपके पास हो गए टिंडे हो गए या कद्दू हो गया, इस तरह की चीज़ें, या जो भी आपके पास छिलके हों ये आप इनको दे दें, ये बड़ी शौक से खाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रूट्स। फ्रूट्स में जैसा आजकल बनाना बहुत ज़्यादा आता है, बनाने के जो छिलके होते हैं वो आप इनको दें, ये वो बड़ी शौक से खाएंगे। उसके बाद जिस तरह एप्पल भी ये बड़ी शौक से खाते हैं। अमरूद को भी ये बड़ी शौक से खाते हैं। आप खुद के लिए लेके आते हैं तो चलो इनको भी खिला दें, उस पर भी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। अब केले आप लेके आते हैं, आप खुद खाते हैं, इनके छिलके जो हैं आप इनको खिला दें, कौन सा खर्चा होना है उन पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑरेंज। ऑरेंज आजकल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ऑरेंज के जो पत्ते होते हैं, मतलब छिलके जो होते हैं ऑरेंज के, वो आप खुद जो उतारते हैं आप फेंक देते हैं, आप फेंके नहीं, आप इनको दें, मैं इनको खिलाता हूँ।
یہ اورنج جو ہے وہ بھی بڑی شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو گیا اورنج کو جو چھلکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی جو مفید چیز ہے نا سردیوں میں ان کے لیے، وہ ہے گندم۔ گندم جس طرح ہم گندم ہوتی ہے ہماری، ٹھیک ہے، گندم کے دانے جب آپ صبح صبح ان کو نکالیں تو آپ ان کو گندم کے دانے دیں، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گندم کے جو دانے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں گرم، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہیں۔ گندم کے دانے آپ تو یہ ہے کہ گندم کے جو دانے ہیں آپ لازمی ایک دفعہ لازمی دیں، 2 دفعہ 3 دفعہ دے دیں تو یہ ان پر تھوڑا بہت خرچہ ہے۔ اگر آپ کی اپنی زمین ہے، آپ کے دانے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ نے لے کے آنے بعد سے تو پھر ہے کہ ان پہ تھوڑا بہت خرچہ آئے گا، لیکن گندم کے دانے سردیوں میں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے روٹی جو آپ خود بناتے ہیں، 1-2 روٹیاں بھی آپ صبح ان کو دے دیں، بھگو کے دے دیں تو وہ بھی یہ کھا جاتے ہیں۔ اگر ویسے جس طرح پراٹھا بناتے ہیں تو اس طرح ایک روٹی بنا لیں بڑی سی، وہ آپ ان کو کھلا دیں، وہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کے بعد باجرہ آ جاتا ہے، باجرہ بھی یہ بڑی شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، جس طرح سروں کے پتے ہوتے ہیں نا، سروں ہم نے لگائی ہوتی ہے اپنی زمینوں میں، تو یہ وہ بھی بڑی شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کا خرچہ کوئی نہیں ہے، جس طرح میں نے آپ کو گھاس بتایا، برسیم ہو گئی، ٹھیک ہے، لوسن ہو گیا، گندم کے دانے ہو گئے، یہ فروٹ کے جو چھلکے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بنانا کے چھلکے ہو گئے، اورنج ہو گیا، سیب ہو گیا، یہ تو آپ خود لے کے آتے ہیں اپنے لیے، تو ان کے جو چھلکے ہیں انہیں دیں۔ تو یہ میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں خود کھلاتا ہوں ان کو، اور اس سے ایک تو میں اس کی گارنٹی دوں گا کہ آپ کے ریبٹس کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور آپ کے ریبٹس جو ہے وہ ماشاءاللہ ہیلتھی رہیں گے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میرے ریبٹس، کوئی کمزور ریبٹس ان کے اندر نہیں ہے، جو یہی چیزیں ہیں جو میں ان کو کھلاتا ہوں۔ میرا تو خیر خرچہ بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ میں جو گھاس ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پنجابی میں بتایا، جنہیں ہم تو پٹھے کہتے ہیں، وہ میں لے کے آتا ہوں۔ یہ جو کھا رہے ہیں یہ وہ اسی چیز کا بنا ہوا ہے، برسیم اور لوسن کا، میرے خیال میں بیچ میں بھوسا بھی ڈال دیتے ہیں، یہ چیز ان کو کھلا دی تو یہ چیز فائدہ بھی دیتی ہے ان کو، اور بیمار بھی اس سے ہمارے جو خرگوش ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ ویسے ویڈیو آپ دیکھ لیں یوٹیوب پر، پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ، میں نے بھی 1-2 بار دیکھی تھی جس میں بتاتے کہ پتہ نہیں کون کون سی پلیٹس کی، پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ ایسے لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہوں گی ان کے لیے جو ریبٹس کی فارمنگ کرتے ہیں، مطلب بڑی بڑی فارمنگ وہ کھلاتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، لیکن میں ایسی چیزوں پہ کوئی نہیں کرتا، میں ان کو دیسی خوراک دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے جس سے میرے ریبٹس ہیلدی رہتے ہیں وہی خوراک میں نے آپ کو بتائی ہے۔ آگے پھر آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے ریبٹس کو جو چیز مرضی دیں، لیکن یہ جو 7 سے 8 چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان کا خرچہ بھی نہیں ہے، اور اس سے آپ کے ریبٹس ہیلدی بھی رہیں گے، ٹھیک ہے، بریڈ بھی کریں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، آئی ہوپ دوستو آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کا پھر بھی کوئی کویسچن ہو کسی چیز کے بارے میں تو آپ کمنٹس کر دیں، انشاءاللہ اس پر بھی میں ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔